हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारी नेहा, सुमित और समाज सेविका, बहुत सारे लोगों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज दे दूं कि हमारे महल ने जो जोरदार तमाचा मारा है ना, इससे बहुत लोगों को जो है झटका लगा है और बहुत लोगों के जो सर पे भूत चढ़ गया था ना, चुड़ैल लपटा गई थी, वो चुड़ैल एकदम झन्ना करके उतर गई है। तो बहुत लोगों का जो मन में सेखी था ना दोस्तों, वो सेखी अब खत्म हो गया है और लोग जो है माफीनामे पर आ गए हैं। एक बात बताओ जी, तुमको जब इतना ही माफीनामा मांगना था तो तुमने उस महल के लिए इतनी गंदी वीडियो क्यों बनाई? क्यों तुम लोग पैनल पे आकर के उसको छक्का, छिनरा, हिजड़ा और क्या बोलते हैं उसको, नल्ला, ये सब बोल रहे थे? क्यों उसके माँ बाप पे गई तुम इवेंट वाली? तुम अपने आप को क्या ही समझती हो? और एक बात बताओ इवेंट वाली औरत, कि जब तुम इतनी ही अच्छी, इतनी ही अमीर और इतनी ही रजवाड़ी थी, तो तुमको सुमित महल जैसे एक नॉर्मल इंसान को अपने इवेंट में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो बंदा तो शुरू से ही इसी तरीके से रहता है। तुमको दिखा नहीं कि उस बंदे में कोई दिखावटीपन नहीं है? वो बंदा जैसे रहता है वैसे एकदम नॉर्मल जिंदगी जीता है। उसके पास में चाहे 10 रुपया हो चाहे 10 लाख हो, पर उसकी जिंदगी वही है। जो जो इस समाज में लोग अपने लिए बुलेट खरीद रहे हैं, सारी चीजें खरीद रहे हैं, लेकिन वो बंदा अपने लिए साइकिल खरीद रहा है। तो तुझे दिखा नहीं भाई इवेंट वाली अम्मा? कैसी बात तुम करती हो? और तुम बोल रही हो कि तुम सुमित महल को नहीं छोड़ोगी, उसको कोर्ट तक घसीटोगी। किस अंदाज में घसीटोगी? किस लिए घसीटोगी? क्योंकि उस आदमी ने तुम्हारी पोल खोल दी तो तुमको बुरा लग रहा है जी? ये काहे इतना भड़बड़ाई हुई फिर रही हो? एक बात बताओ, तुमको जो लपुआ ने स्क्रिप्ट दिया है, तुम वो स्क्रिप्ट काहे नहीं फॉलो कर रही हो? देखो, तुम अपने मन से बातें बोल रही हो, इसीलिए तुम अपनी ही बातों में कहीं ना कहीं फंस रही हो। और आज फंस करके तुमने बड़ी बौखलाहट में बहुत सारी चीजें उगल दी हैं और तुम इवेंट वाली बोलती हो, पर तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है भाई। एक इंसान जिसको तुम नल्ला, जिसको तुम हिजड़ा, जिसको तुम छक्का, पता नहीं क्या क्या बोल रही हो, तुमको ये नहीं पता कि तुम उसके उसी बंदे के आगे पीछे डोलती थी। सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी। अब वो सुमित जी से सीधे सीधे हिजड़ा हो गया, छक्का हो गया। ये कैसा तुम्हारा दोहरा चरित्र है जी? पहली बात तो ये बताओ कि तुम करोड़ करोड़ रुपए खर्च करके इवेंट करने का दावा करती हो और तुम्हारी हरकतें जो है एकदम चिंदी चोरों वाली है। इतनी घटिया हरकतें कौन करता है जो तुम कर रही हो? तुमको कुछ समझ में आता है कि तुम कब क्या बोल रही हो? और जिस समाज सेविका के पैनल पे बैठ करके तुम ये स्टेटमेंट दे रही हो, तुमको नहीं पता वो औरत किस टाइप की है? उसको जितनी स्क्रिप्ट दी जाती है उतना ही वो बोलती है और भड़बड़ा करके अक्सर जो है वो अपने क्लाइंट का खेल बिगाड़ देती है। क्योंकि इसने बहुत बार लपुआ की जो है वो लुटिया डुबाई है, बहुत बार, एक दो बार नहीं, कितनी बार इसने जो है लपुआ की जो है वो लुटिया डुबाई है। तो तुमको ये सब चीजें नहीं समझ में आता है जी इवेंट वाली अम्मा? अब तुम सीधे सीधे महल को जो है टारगेट कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इवेंट में महल और नेहा दोनों नहीं गए। तो तुम्हारा मेन टारगेट हो गया कि हमको महल और नेहा को टारगेट करके इनको बेइज्जत करना है, क्योंकि इन दोनों की वजह से मेरा शो फ्लॉप हुआ है। क्योंकि तुम भी ये कहीं ना कहीं इवेंट वाली अम्मा मानती हो कि तुम्हारी मतलब इन्हीं दोनों की वजह से तुम्हारा इवेंट चलता, और यही दोनों तुम्हारे इवेंट में नहीं आए तो तुम्हारे इवेंट की आज ये दुर्दशा हुई है। इसीलिए तुम सबको छोड़ करके महल के पीछे और नेहा के पीछे पड़ी हुई हो, क्योंकि इन्हीं की वजह से तुमने दिमाग लगाया था कि तुमको भर भर करके जो है वो इवेंट में पैसे मिलेंगे, तुम्हारा इवेंट जो है वो पॉपुलर होगा, पर हुआ नहीं। और मुझे एक बात और जानना है इवेंट वाली अम्मा, कि एक बात ये बताओ कि जब तुम करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ में पास्ट में अच्छा इवेंट कर चुकी हो, तो तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है जो तुम यूट्यूब पर आ गई हो इवेंट करने के लिए? क्योंकि इंसान दिन प्रतिदिन बढ़ता है ना जी, तुम तो दिन प्रतिदिन नीचे जा रही हो। हैं? अब तो तुम्हारी ये हालत हो गई है कि तुम 1500 रुपए प्लेट पर आ गई हो। तो तुम या तो तब सही बोल रही थी या अब सही बोल रही हो।
कि तुम जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का तुमने इवेंट करवाया है। तुमने पारुल के बारे में बोला कि तुमने 9 बार पारुल के साथ इवेंट करा है। तो जब तुमने 9 बार पारुल के साथ में इवेंट करा है तो तुमको फिर कौन सी ऐसी आफत आ गई कि तुमको मीशू रोशन जैसे लेडी के साथ में इवेंट करना पड़ रहा है जी? है जो एकदम दफन है, जिसको तो 80% लोग जानते ही नहीं है कि वो कौन है, उस लेडी के साथ में तुमको इवेंट करना पड़ रहा है। अब पहली बात तो ये बताओ कि तुम्हारे इवेंट इतने घटिया होते हैं, बाप रे बाप कितने घटिया होते हैं। हम सब निंदा करते हैं क्योंकि हम सब ऑडियंस हैं। हम लोग कोई इवेंट में जाने वाले कलाकार या फिर हम लोग इवेंट में जाने वाले तुम्हारी तरह ऑर्गेनाइजर नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर इवेंट करने का एक सलीका होता है ना, हमें तो नहीं लग रहा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी अगर तुम्हारे घर नहीं आते होंगे तो तुम उनके साथ में क्या गंदगी करती होगी। महल जी तुम्हारे घर में नहीं आए तो तुमने उनकी माँ बहन मरे हुए पिता तक को गाली दे दी। ये होता है जी मैनर, ये होता है इवेंट ऑर्गेनाइजर की स्टोरी जो तुम कर रही थी। और उस महल को छोड़ा हुआ इंसान बोल रही थी कि छोड़ा हुआ है, बूढ़ा है, उसको औरत नहीं मिली, उसको ये नहीं मिला, उसको वो नहीं मिला। जिंदगी में तुमको जो है इतना ही खालीपन लग रहा है तो ढूंढ दो कोई औरत, ढूंढ दो। हम लोग महल के को फोर्स कर लेंगे क्या? महल जी ब्याह कर लीजिए, कोई है अच्छी ढंग की लड़की महल के लिए तो खोज दो, कोई अच्छी संस्कारी। महल का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और बेचारा उसका छोड़ा हुआ नाम भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें बड़ी पता है कि महल जी छोड़े हुए हैं कि नहीं छोड़े हुए हैं। क्या तुम उनके घर जाकर के देख रही थी जी कि किसने किसको छोड़ा और किसने किसको पकड़ा हुआ है? मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब तुमको कुछ नहीं मिला तो तुम अम्मा एकदम गंदगी पे उतर आई, गाली गलौज पे उतर आई। तो तुम काहे जो है इतना जो है वो सराफत का नकाब ओढ़ करके घूमती हो जब रियलिटी ये है? काहे नहीं बोलती हो कि यही हमारी रियलिटी है, हम तो सराफत का खाली नकाब ओढ़ करके घूम रहे हैं। कितना झूठ बोलोगी जी, और कब तक झूठ बोलोगी? कभी तो सच बोलो, कभी तो अपना मुंह खोलो कि हाँ तुमको लपुआ की तरफ से स्क्रिप्ट मिला है। और दूसरी बात दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक बात खुला बोलती हूँ कि अभी एक इवेंट का चर्चा हो रहा है कि लप्पू जो है भोपाल में इवेंट करने वाला है। उसने अपनी वीडियो में भी बोला है कि वो भोपाल में इवेंट करने वाला है। तो आपको पता है कि ये जो है हमारी ऑर्गेनाइजर दीदी क्यों इतना बीच में कुदकियां मार रही हैं? नेहा और सुमित को क्यों इतनी प्रायोरिटी मिल रही है? क्योंकि सुमित महल ने तो पहले ही ये बातें बोल दी थी कि वो इवेंट में नहीं जा रहा है। तो इस लेडी को अब क्यों मिर्ची लगी है? क्यों अब ये लेडी नेहा और सुमित को बदनाम करने आई है 10, 15, 20 दिन बाद इवेंट को खत्म होने के बाद? क्यों? क्योंकि ये जो नया क्लाइंट पकड़ी हुई है लप्पू, ये इवेंट वाली अम्मा जो है इसने नया क्लाइंट पकड़ा हुआ है लप्पू, और लप्पू के साथ मिल करके ये भोपाल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहती है, करवाएगी इन फ्यूचर, क्योंकि इसको जो है नेहा से बदला लेना है, समझ रहे हैं? और उस लप्पू को भी नेहा से बदला लेना है। तो ये कहते हैं ना दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इन दोनों दुश्मनों ने जो है एक दूसरे से हाथ मिला लिया है नेहा और सुमित को बदनाम करने के लिए। पहले तो नेहा ही टारगेट में थी, लेकिन जब सुमित महल ने लपुआ की भी सच्चाई खोल दिया ना, तो सुमित महल भी टारगेट पे आ गया है। अब नेहा और सुमित दोनों की जो है वो एक तरीके से गंदगी या एक तरीके से उनकी बदनामी शुरू हो गई है, उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। तो इन दोनों ने एक ऑर्गेनाइज किया है, करेंगे ये सब भोपाल में एक इवेंट, जिसमें बुलाए जाएंगी, चिटोया भी हो सकता है शामिल हो, सृष्टि फृष्टि ये सब शामिल हो। इधर जो है ये अपनी पोटहिया जो है क्या बोलते हैं लपिया भी शामिल हो। इधर हो सकता है असुरा भी शामिल हो अपनी छोटकी बड़की सब बहू के साथ में, काली माई काली नागिन भी शामिल हो, ठीक है, और नीतू मेहना भी हो सकती है, सारे लोग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये वो इवेंट करके इन लोगों को बुलाएगी जिनसे इसकी कंट्रोवर्सी हुई है नेहा की, समझ रहे हैं? क्योंकि सब नेहा के खिलाफ वालों को ही ये बुला रही है, सारे खिलाफ वालों को ही नेहा के ये बुला रही है, और इस बार ये फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी देगी और ऑर्गेनाइज करेगी वो, और लपुआ होगा पीछे से मेन रोल में, मतलब कहते हैं ना मेन लीड में लपुआ ही होगा। इसीलिए ये लपुआ की इतनी तरफदारी कर रही है। आपने शायद पैनल पे सुना होगा कि ये अचानक से मनीषा दीदी और सचिन भैया, मनीषा दीदी और सचिन भैया करके पागल हो रही थी। अचानक से इस लेडी को इतना ज्यादा उस लप्पी से प्यार कैसे हो गया?
और उस लपुआ से इतना प्यार कैसे हो गया कि जिसको वो पिछली इवेंट में गलत बोल दी थी, गलत पैदाइश बोली थी लपुआ को, अचानक से वो भैया हो गया और लपिया दीदी हो गई। तो मेन यही है दोस्तों कि ये सब अब नेहा और सुमित के पीछे पड़े हैं। ये सब भोपाल में एक इवेंट करवाएंगे आगे आने वाले टाइम में, और उसमें जो है नेहा के लिए फिर से गंदगी बकी जाएगी, इसीलिए ये इवेंट वाली पगला गई है। और इधर जब सुमित महल ने बातों का जवाब दिया तो इसको और ज्यादा मिर्ची लग गई इवेंट वाली अम्मा को, क्योंकि उसको लग रहा था कि सुमित महल तो गूंगा बहरा है, ये तो कुछ बोलेगा नहीं, हम लोग इसको माँ बहन की गालियां देंगे और इसको फ्रस्ट्रेट करेंगे, इसको हम लोग पागल करेंगे, इसको हम डिप्रेशन में भेजेंगे। तो सुनो इवेंट वाली अम्मा, यहाँ पे हर कोई जो है जगत दीदी नहीं है जो डिप्रेशन में चला जाएगा। यहाँ पे लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बैठे हैं और तुमको मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, इसीलिए तुम इतना ज्यादा बौखलाई हुई हो। तो अपनी हरकतें सुधार लो तो तुमको इतनी ज्यादा गालियां नहीं पड़ेंगी, है कि नहीं। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि लीगल केस हो गया है, तो हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या लीगल केस हुआ है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब मेरे पास में कोई अपडेट नहीं है लीगल का। जब मेरे पास में अपडेट आएगा तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।